तो मैं चेष्टा करूंगी। So there's no dignitary on the dais, so honorable participants, मैंने सितंबर 2023 में जल नेशनल वाटर मिशन ज्वाइन किया और उसके पहले मेरा जल से कोई खास संबंध नहीं रहा था, तो मैं पानी के ऊपर इतना मेरा ध्यान नहीं था। मैं असम काडा की हूँ, तो पानी वहाँ पे काफी रहता है, तो समझ में नहीं आया कि ये इतनी बड़ी चिंता की बात है। आज मैंने ट्विटर पे मेरी फ्रेंड ने एक पोस्ट किया, तो मैंने उसे ट्विटर पे पोस्ट किया है। मैं उसको थोड़ा कह देना चाहती हूँ कि जल का महत्व तभी समझ में आता है जब हमारे कुएं का पानी सूख जाता है। So I realized how important water is when I joined as mission director of the National Water Mission. क्योंकि जो आंकड़े हैं वो बहुत ही चौंका देने वाले हैं। आप लोग तो शायद उससे वाकिफ होंगे क्योंकि आपने काम किया है इस सेक्टर में, किंतु मुझे बहुत शॉकिंग लगा। क्या आपको पता है कि 18% लाइफ स्टॉक एंड 18% पॉपुलेशन इंडिया का है और हमारे पास सिर्फ 4% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है। क्या आपको पता है कि हमारे 1126 बिलियन क्यूबिक मीटर ही सिर्फ यूटिलाइजेबल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है और हमारा डिमांड 2050 तक किसी को पता है कितना होने वाला है? ओके, 80 बिलियन क्यूबिक मीटर इज व्हाट इज गोइंग टू बी नीडेड और हमारे पास है नहीं। 1126 इज ऑल दैट वी हैव। फिर दूसरे कुछ आंकड़े हैं कि हमारा इंडिया में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है वो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज्यादा है। अराउंड 7000 वाटर यूनिट्स है जो ग्राउंड वाटर असेसमेंट होता है जिसका, उसमें अराउंड 1000 वाटर स्केर्स लेवल पे है। हमारे जो 20 वाटर बेसिन्स हैं उसमें 7 को छोड़ के 13 वाटर बेसिन्स ऑलरेडी वाटर स्केर्स लेवल पे हैं, एक्सेप्ट ब्रह्मपुत्र और जहां असम से जो मैं आती हूँ और 1-2 नदी हैं, उसको छोड़ के सब हम 1000 मीटर क्यूब वाटर स्केर्सिटी जो वाटर स्ट्रेस होता है वहां पे आ गए हैं। तो स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और मुझे एहसास नहीं था क्योंकि मैं तो ब्रश भी करती थी तो पानी खुला रहता था। मैं हमेशा ट्राई करती थी कि शावर से ही नहाऊं, उसमें भी पानी बहुत बहता है। ये सब चौंका देने वाले आंकड़ों को जब हम देखा, हमारा फूड ग्रेन डिमांड अभी 2020 में 300 मिलियन टन है और वो 450 मिलियन टन होने जा रहा है। और फूड ग्रेन एग्रीकल्चर इरिगेशन इज द बिगेस्ट वाटर गजलर। अराउंड 60 से 70% जो पानी हमारा जो वाटर है वो इरिगेशन में जाता है और हम ड्रिप और स्प्रिंकलर बहुत ही कम, माइक्रो इरिगेशन सिर्फ हम अराउंड 13 मिलियन हेक्टेयर्स यूज कर रहे हैं और हमारा पोटेंशियल है अराउंड 72 मिलियन हेक्टेयर। तो आप समझ रहे हैं कि हमारी स्थिति बहुत गंभीर है और पानी एक प्रकृति का एक बहुत ही विशेष देन है जो कि खत्म हो सकता है। ये मुझे पता नहीं था कि पानी खत्म हो सकता है। तो इन स्टार्टलिंग फैक्ट्स को जब मैंने देखा तो फिर एक और वर्ड मुझे सीखने में आया, वाटर फुटप्रिंट। क्योंकि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है तो सब कह रहे थे कि लेस वाटर इंटेंसिव है मिलेट। तो मिलेट आप सबको बाजरा उगाए और सब तरह के पर्ल मिलेट्स और तरह तरह के मिलेट्स उगाए। तो फिर मैंने वाटर फुटप्रिंट है कि 1 लीटर पानी में क्या चीज हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि 1 केजी अगर आप चावल उगाते हैं तो आप 3400 लीटर पानी खर्च करते हैं।
अगर आप एक कप कॉफी पीते हैं तो आप अराउंड 140 लीटर्स पानी यूज होता है। वो बस पानी जो कॉफी में है उसको मत देखिए, वो पूरे उगाने का जो प्रोसेस है, प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है। आप 1 केजी चीज अगर खाते हैं तो 5000 लीटर यूज होता है। आप 1 केजी कोकोनट ऑयल, आजकल वर्जिन कोकोनट ऑयल हम लोग सब यूज कर रहे हैं कि बड़ा स्किन शाइन करेगा और अच्छा है, हम लोग सब अच्छे लगेंगे देखने में, उसमें 5000 लीटर पानी जाता है। और जबकि मिलेट्स में अगर आप ये करें तो 2500 लीटर है, जो कि पैडी से कम है। शुगर केन अगर आप करते हैं 1 केजी शुगर केन तो उसमें भी 1500 लीटर पानी जाता है। तो ये सब आंकड़ों को देख के ये लगता है कि पानी के बारे में हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए। पानी एक बहुत ही गंभीर विषय है और इसीलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो है वो बहुत ही बड़े वाटर चैंपियन हैं और उन्होंने 2019 में मन की बात में जल संचय की बात की। तो जब डायरेक्शंस एंड पॉलिटिकल विल टॉप से आता है तो हम ब्यूरोक्रेट्स तो लग ही जाते हैं। तो जब उन्होंने जल संचय की बात की तो 2019 में 2 बहुत महत्वपूर्ण मिशंस जो हैं वो उनका लॉन्च हुआ। वन वाज दी जल शक्ति अभियान मिशन, जिसके तहत मैं बताऊंगी बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, और दूसरा जल जीवन मिशन जो कि हर घर में नल पहुंचाने का मिशन है। तो इन दोनों आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में शुरू हुआ और इन मिशंस को हम इम्प्लीमेंट 2019 से कर रहे हैं। बट जल शक्ति अभियान में आने के पहले मैं थोड़ा सा नेशनल वाटर मिशन के बारे में कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब मेरी पोस्टिंग आई मैं असम में थी तो सब कह रहे अरे तुमको तो गंगा को दे दिया, आप गंगा बचाओ जाके। कोई कह रहा है तुमको तो नल बनाने दे दिया, आप जाओ जल नल लगाओ। तो इतनी कम जानकारी है राष्ट्रीय जल मिशन के बारे में, नेशनल वाटर मिशन के बारे में, कि मुझे लोग एमडी नमामि गंगे या एमडी जल जीवन मिशन सोच रहे हैं। तो ये जो मिशन है नेशनल वाटर मिशन, ये 2011 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ बाय गवर्नमेंट और इसके 5 गोल हैं। ये फर्स्ट गोल है कि आप वाटर डेटा पब्लिक में लाइए। पानी का डेटा जो है बहुत ही अभी छितराया हुआ है। इंटीग्रेटेड वाटर डेटा पब्लिक में लाइए। और जो एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है, जैसे कि आप जानते हैं कि जून से सितंबर के बीच में हमारा पूरा मानसून वर्षा हो जाती है, और उसमें भी आपको जान के बहुत शॉकिंग लगेगा कि 15 दिन के बीच में 100 दिन की जो वर्षा का रेट्स है, तो 15 दिन के बीच में 80% पानी रेनफॉल होता है। तो आपको, और प्लस अभी क्लाइमेट चेंज के चलते कभी कहीं पे सूखा आ जाता है, कहीं पे बाढ़ बेटाइम, तो आपको बहुत ही कम समय है जिसमें आपको बचाना है, रेन वाटर को हार्वेस्ट करना है। तो दैट इज द सेकंड गोल कि हम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करें। थर्ड गोल हमारा है, सेकंड गोल हमारा है कि हम पार्टनरशिप करें। हमारे प्रधानमंत्री हर बार कहते हैं कि अकेला चना जो है वो, कुछ कहते हैं ना, अकेला चना कुछ फाड़ नहीं तोड़ सकता। सो वाटर इज नॉट समथिंग जो गवर्नमेंट अलोन कर लेगी। अगर आपको वाटर के प्रति वो रिस्पेक्ट नहीं आता है जो आपको मंदिर, मस्जिद, ईसाई घर या गुरुद्वारे को देख के आता है, अगर वही श्रद्धा, वही दुआ आप नहीं मानते हैं, तो फिर गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, जब तक आप पानी खर्च करते रहेंगे। मैंने गांव में, मैं खुद ही, मेरा परिवार बिहार के गांव से है, तो वहां हम देखते थे कि चल रहा है पानी, इसको खोला हुआ है बोरवेल को, और पूरा पानी बह रहा है, क्योंकि पानी फ्री था, बिजली फ्री था। तो इसीलिए हमको पानी का महत्व वो समझना होगा। पार्टनरशिप नेशनल वाटर मिशन का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हम पार्टनरशिप में बिलीव करते हैं। और हम पार्टनरशिप ना ही सिर्फ गवर्नमेंट बार डिपार्टमेंट्स के साथ हम किए हैं, और दूसरा पार्टनरशिप हम सोसाइटी के साथ करते हैं,
स्कूल चिल्ड्रन के साथ करते हैं, NGOs के साथ करते हैं, हमारा MOU रोटरी के साथ है, BJS के साथ साइन होने वाला है। सो पार्टनरशिप है सेकंड। थर्ड गोल हमारा है कि ये जो वल्नरेबल एरियाज हैं जहां वाटर स्कैर्सिटी है उन पे फोकस। सो हमारे इस साल के जल शक्ति, मेरे को टाइम कितना है, हो गया? ओके। सो जल शक्ति अभियान जो है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम 150 वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं। और दूसरा फोकस जो हमारे फोर्थ जो फोकस है वो है ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी, जो वाटर फुटप्रिंट की बात की। अभी तक हम लोग जान नहीं पाए हैं कि वाटर को एफिशिएंटली किस प्रकार अच्छे से एक फ्रेमवर्क बना के यूज करें। तो अभी ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ है नेशनल वाटर मिशन के तहत, जो कि हमें हेल्प करेगा इसमें। जल शक्ति केंद्र जो है वो हम कृषि विज्ञान केंद्र की तरह वन स्टॉप सोल्यूशन डिस्ट्रिक्ट्स में करना चाहते हैं। अभी तक अराउंड 623 जल शक्ति केंद्र हो गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा फोकस है हमारा वो है नारी। और मुझे बहुत खुशी है कि आज शायद सम्मान में बहुत नारियों का सम्मान होगा, क्योंकि हमारा मेन थीम इस साल के जल शक्ति अभियान का है नारी शक्ति से जल शक्ति और जल शक्ति से नारी शक्ति। बिकॉज नारी और जल का एक बहुत ही अटूट रिश्ता है। हो सकता है कोई मैरी कॉम बन जाती, हो सकता है कि उनको अगर पानी ढो के हेडलोड नहीं करना पड़ता तो वो हो सकता है वो प्रतिभा पाटिल बन जाती, हो सकता है हमारी माननीय प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू मैम वो बन जाती। लेकिन बहुत कुछ वो नहीं बन पाई, क्योंकि टैंकर्स के लिए पानी के लिए वेट करना पड़ा, कुएं में जाके रिवर्स पे जाके पानी लाना पड़ा। तो हम इस बार का हमारा पूरा फोकस है कि अगर नारी हमारे साथ जुड़े तो ज़्यादा इफेक्टिव हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। और गवर्नमेंट अलोन नहीं कर सकता है, ये तो मैं बार बार कह रही हूँ। और हमें आई नो बहुत लोग बोलते हैं MSP नहीं दिया है तो हम मिलेट क्यों उगाए, लेकिन सही फसल उगाना जरूरी है। तो सही फसल कैंपेन है हमारा कि आप वही उगाएं जो पानी कम खर्च हो। और मिलेट्स, ईयर ऑफ मिलेट्स है, उस पर हमारा फोकस है। और वाटर इसीलिए फोकस है कि सिर्फ गवर्नमेंट का एंडेवर नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि प्यार के बिना आप जी सकते हो, किंतु पानी के बिना नहीं। धन्यवाद।